Hello students, welcome again our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी में इवेंट को लेकर के डिस्कशन किया था। इवेंट्स पे हमने उनकी टाइप्स जानी थी और इवेंट्स और केसेस पे बेस्ड एक्सरसाइज 16.2 को हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 16.3 करने वाले हैं और 16.3 एक्सरसाइज में हम किसी इवेंट की या कोई कंडीशन, कोई केस दिया गया है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। हम सब ने प्रीवियस क्लासेस से जाना हुआ है और अब हम फिर जान लेते हैं कि जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उस इवेंट को मैंने ए नाम दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उस इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज और नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज को हमने एम नाम दे दिया कि जितने केसेज हमारे फेवर में है, फेवरेबल केसेज हैं, उनको हमने एम नाम दिया और जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं उनको हमने नाम दे दिया एन। So the probability of event A, this will be m by n, number of favorable cases divided by number of total outcomes। ये हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होगा, राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 16.3। तो 16.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में 6 इवेंट है, W1, W2 ऐसे W6 तक। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में A, B, C, D, E ये 5 पार्ट बने हुए हैं और पांचों पार्ट में इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट बना हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी असाइनमेंट वैलिड है और कौन इनवैलिड है। आई मीन इस सैंपल स्पेस में एक इवेंट है W1, एक इवेंट है W2, ऐसे ये इवेंट W6 तक जा रहे हैं। और W1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, W2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ऐसे W3 के चांस 1/6, W4 का 1/6, W5 का 1/6, W6 का 1/6। आपको ये बताना है कि ये असाइनमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। आपको क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, जो ये असाइनमेंट दिया हुआ है W1 से W6 तक की जो ये प्रोबेबिलिटी दी गई है, आप इन सब प्रोबेबिलिटी का सम करके देखिए। अगर इन प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है तो ये असाइनमेंट वैलिड है, अदरवाइज ये असाइनमेंट इनवैलिड है। अगर आप इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो W1 पे प्रोबेबिलिटी 1/6, W2 पे 1/6, W3 पे 1/6, W4 पे, W5 पे, W6 पे, दैट इज 6/6 मतलब 1। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट दिए गए हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही बन रहा है। ऐसे ही हम इसके बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट में करेंगे। इन सब की हम प्रोबेबिलिटी का सम करके देखेंगे। वो प्रोबेबिलिटी का सम 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, मतलब 1 से ये भी कंडीशन है कि वो जितने भी वो इवेंट बनते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, इनके बीच में रहनी चाहिए। अगर इनसे बाहर आती है, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम मतलब नेगेटिव में आती है, तो वो वैलिड नहीं होगी। और अगर उनका सम 1 से ज़्यादा चला जाए, 1 से ग्रेटर चला जाए, तो भी वो असाइनमेंट इनवैलिड है, नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कोई इवेंट है ए, उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 2/11 दी गई है। कोई इवेंट है ए, उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 2/11। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए नोट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ए नोट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा 1 - PA। अगर हमें किसी के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दें उस इवेंट के हैपन होने का चांस। तो यहाँ
1 माइनस 2/11, ये आ जाएगा 9/11। तो इस ए के नोट की प्रोबेबिलिटी 9/11 हो गई। ठीक है, समझ आ रहा आप सबको अच्छे से, ऐसी उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने 2 डाइस को एक साथ उछाल दिया और अब उसमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज द प्रोडक्ट। किन्हीं 2 डाइस को थ्रो किया गया, किन्हीं 2 डाइस को उछाला गया है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 2 डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। उन 2 डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। इसके चांसेस हमें निकालने हैं। तो आप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जब हम 2 डाइस को उछालेंगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 36। किन्हीं 2 डाइस को उछालने पर जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बनेंगे वो हमें मालूम है कि वो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो गए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए 6 एज द प्रोडक्ट, कि उनका जो प्रोडक्ट आए, उन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई आए वो 6 के इक्वल हो। तो यहां हम बनाएंगे फेवरेबल केसेज, यहां हम बनाएंगे फेवरेबल केसेज। तो फेवरेबल केसेस में देखते हैं कौन कौन आएंगे। उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। अब आप देखिए डाइस पे कौन कौन से ऐसे 2 नंबर हैं कि उनका प्रोडक्ट करने पर 6 आए 2 डाइस पे। तो देखिए पहले डाई पे अगर 1 आ गया तो दूसरी डाई पे 6 आना चाहिए। एक तो हो गया ऑर्डर पेयर 1 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई 6 ही आएगी। एक हो गया 2 3, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 ये भी 6 आ गया। ऐसे 3 × 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। 4 के साथ किसी का पेयर नहीं बनेगा, न 5 के साथ बनेगा, ऐसे 6 के साथ बनेगा 6 1। क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट आए वो 6 रहे, 6 एज द प्रोडक्ट, उनके ऊपर जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। अब यहां पर फेवरेबल केसेस की जो संख्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, वो 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं, ये 4 पेयर ऐसे आए जो इन 36 में से फेवरेबल केसेज बनेंगे, क्योंकि 6 एज द प्रोडक्ट का चांस हमें निकालना है। तो अब मैं कहूंगा इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस कितने बन गए? 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर पेयर हमारे फेवरेबल केसेस है। नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने? 36। कैंसिल करेंगे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गई। ठीक है, इजीली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप करके देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 भी आप इजीली कर सकते हैं। 5 6 दोनों एक जैसे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत से पार्ट बनाए गए हैं, तो उन पार्ट्स में सभी बातों को हम सीखते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा भी था, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़िए और मैं लेकर के आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें काफ़ी पार्ट्स है, वहाँ आपको लेकर के उसमें बहुत सी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चे, स्टेटमेंट है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। हमने 2 डाइस को एक बार उछाला। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, हमने 2 डाइस का एक सिंगल थ्रो किया है। उसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ए टोटल ऑफ 7 और 9। मतलब 2 डाइस को उछालने पर, हमने 2 डाइस का थ्रो किया, 2 डाइस को उछालने पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 2 डाइस को उछालने पर कि उनका जो सम आए, उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर का जो टोटल आए वो टोटल 7 और 9 हो, मतलब 7 या 9 हो। तो आप सबको मालूम है ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनमें से कुछ कॉमन से हैं, वो मैंने नहीं लिखा, अलग अलग है वो मैंने लिख दिए हैं।
लेकिन इन 6 क्वेश्चन में इन सभी पार्ट्स के लिए जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ टोटल केसेस जो बनेंगे, टोटल आउटकम्स वो 36 होंगे, क्योंकि 2 डाइस को उछालने का काम किया है। तो 2 डाइस को उछालने पर जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे वो तो 36 हो गए, राइट। अब फर्स्ट पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल केसेस देखिए क्या क्या बनेंगे। F.C मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब फेवरेबल केसेस, आप पूरा लिख लें फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे, यहां पर टोटल ऑफ 7 और 9 आना चाहिए, मतलब उनका टोटल या तो 7 हो या उनका टोटल 9 हो। उनका टोटल 7 कैसे कैसे हो सकता है, उनका टोटल 7 होने के लिए 1 में 6, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 3, 5 में 2, 6 में 1, ये उनका सम 7 आने का कंसेप्ट हो गया कि उनका सम 7 कैसे आए। 1 में 6, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 3, 5 में 2, 6 में 1 और 9, या फिर उनका टोटल 9 हो। तो उनका टोटल 9 कैसे आएगा, उनका टोटल 9 कैसे आएगा, 1 में 8 नंबर होता नहीं, 2 में 7, 7 भी डाई पे नंबर नहीं होता, जैसे 8 डाई पे नंबर है ऐसे 7 भी डाई पे नंबर नहीं, 3 में 6, यस ऐसे 4 में 5, 5 में 4, 6 में 3, राइट। और मतलब यूनियन मतलब इकट्ठा कर देना, ए टोटल ऑफ 7 के या फिर 9 के, या फिर 9 के मतलब इन्हीं में ही इकट्ठा करना है, और मतलब यूनियन इकट्ठा करना है। एंड आता तो जो 7 और 9 है उनका इंटरसेक्शन कॉमन लिया जाता, वो आगे के एक्सरसाइज में आएंगे, अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम। 7 और 9, 7 का या 9 का, तो सारे हमने इकट्ठे कर दिए। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ये आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 केसेज हैं जो इस बात को बता रहे हैं। सो 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो कितने हैं 36 कैंसिल कीजिए 5/18, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/18। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 5/18 ही बन रही है। ऐसे सेकेंड पार्ट है वो आप इजीली करके देख लेंगे। थर्ड पार्ट में आते हैं, द सम इज मोर देन 10, कि उन डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उन दोनों नंबर्स का जो सम आए वो मोर देन 10 आए, 10 से ज़्यादा आए। तो 10 से ज़्यादा उनका सम लाने के लिए थर्ड पार्ट में फेवरेबल केसेस क्या बनेगा, उनका सम 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 10 से ज़्यादा 11 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। उनका सम 10 से ज़्यादा 11 आ सकता है। 11 आने के लिए 5 6 और 6 5, ये दो ही केस है। उन दो डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स का सम 11 आए, इसके लिए दो ही केस हैं, 5 6 या 6 5। और 11 से भी 10 से ग्रेटर में 11 आ गया और 10 से ग्रेटर में 12 भी आएगा। तो 12 लाने के लिए एक ही केस है 6 6, ये 12 लाने के लिए एक ही केस है 6 6। तो ये 3 केसेस फेवरेबल केसेस में आएंगे, आपके 3 ऑर्डर पेयर आएंगे, किसके लिए, द सम इज मोर देन 10 के लिए। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 3/36, ये 3 केस है इन 36 में से 1/12, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12। आगे चलते हैं, द सम इज इवन, उनका सम इवन नंबर आए। देखिए लास्ट 16.2 एक्सरसाइज में हमने इनके इवेंट्स बनाना सीखा था कि उनका सम इवन नंबर आए, या फिर ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम आए, ऐसे हमने इवेंट बनाने सीखे थे। तो उनका सम अब इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, तो इसका मतलब उनका सम 2 आना चाहिए। उनका सम 2 कैसे आएगा, 1 1 से। अब डाई पे मिनिमम जो सम हो सकता है वो 2, और मैक्सिमम किन्हीं दो डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम मैक्सिमम 12 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। तो एक तो 2 हो गया 1 1 आने से। 4 पे चलेंगे, 4 कैसे आ सकता है, 1 में 3 ऐड करें, 2 में 2 ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें, ऐसे उनका सम 4 आ सकता है।
अब 6 भी आ सकता है। 6 लाने के लिए 1 में ऐड करेंगे 5, 2 में ऐड करेंगे 4, 3 में ऐड करेंगे 3, 4 में ऐड करेंगे 2, राइट। ये उनके लिए 6 का हो गया। 8 लाने के लिए 2 में ऐड करेंगे 6, 3 में ऐड करेंगे 5, 4 में ऐड करेंगे 4, 5 में ऐड करेंगे 3, 6 में ऐड करेंगे 2। ऐसे ही 10 आने के लिए 10 लाने के लिए 4 में ऐड करेंगे 6, 5 में 5, 6 में 4, और उसके बाद 12 आने के लिए 6 6, एक यही रहेगा। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आप काउंट कर लें, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। तो फेवरेबल केसेस में 18 केस आ गए। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 18/36, मतलब 1/2, 1/2। तो उनका सम इवन नंबर आए, इसके चांस 1/2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 सम। अच्छा, इससे पहले मैं 6 पार्ट देख लेता हूं, ये आप खुद से करके देखें। मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, उनका सम 3 का मल्टीपल आए, तो 3 के मल्टीपल में 3 6 9 12, मतलब उनका सम आप 3 बना लीजिए, 6 बना लीजिए, 9 बना लीजिए और 12 बना लीजिए। बस उनको देखिए वो टोटल कितने आए और वो फेवरेबल अपॉन टोटल करके मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहां चलते हैं, द सम इज नाइदर 9 नोर 11, कि उनका जो सम आए, उनका सम ना तो 9 आए ना ही 11 आए, उनका सम ना तो 9 हो ना 11 हो। तो आप क्या करो, आप 9 और 11 के केसेस देख लीजिए कौन कौन है। अब देखिए 9 के केसेस तो ये हो गए, ये 4 केस हमने बनाया था ना इसमें फर्स्ट पार्ट में 9 के लिए, 3 6 4 5 5 4 6 3, ये 4 केसेस है 9 आने के लिए। और 11 के लिए 2 केस हैं, कौन कौन, 5 6 और 6 5। वो कह रहा है उनका सम ना तो 9 आए ना ही 11 आए। मैं 9 और 11 के केसेस देख रहा हूं कि उनका सम 9 और 11 आने के केसेस कितने थे। उनका सम 9 आए, इसके 4 केस हैं, उनका सम 11 आए, इसके 2 केस हैं। तो ये 6 केस ऐसे हैं कि जब उनका सम 9 या 11 आएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ना तो उनका सम 9 आई ना उनका सम 11 आए। तो इसके लिए इस 5th पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, फेवरेबल केसेस में कितने केस होंगे, ये 6 केस हटा दीजिए आप, टोटल 36 केस होते हैं ना, 36 में से अगर ये 6 केस हटा दें तो बाकी जो बच गए उनमें किसी में भी उनका सम ना तो 9 आ रहा ना 11 आ रहा, क्योंकि 9 आना और 11 आना ये 6 केस थे। तो 36 टोटल है, 36 में से 6 केस गए, तो उनका सम ना तो 9 आए ना 11 आए, ऐसे 30 केसेज हैं। अपॉन 36 कैंसिल करके ये आ गया 5/6, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। तो आप करके देखिए, आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, सेम वही प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि हमने किन्हीं 2 डाइस को एक बार थ्रो किया। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डबलेट। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसमें एक डबलेट आने के चांस क्या रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, अगर हम 2 डाइस का एक सिंगल थ्रो लेते हैं तो उस पे जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बनेंगे वो 36 हो गए, 36 केसेस बनेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहा गया है, ऑफ थ्रोइंग ए डबलेट, तो फेवरेबल केसेस में देखिए कौन कौन आएंगे, उनके ऊपर डबलेट आए। डबलेट आने का मतलब दोनों डाइस पे नंबर सेम हो, आई मीन 2 डाइस को उछालने पर जो डबलेट होंगे ना वो होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये डबलेट्स हैं।
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बन गई, ये 6 केस हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36, 6 बाई 36 कैंसिल आउट, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, कि डबलेट जो आए वो इवन नंबर्स का है। तो इवन नंबर्स के डबलेट 3 ही है, एक तो 2 2, एक 4 4, एक 6 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आएगी ये 3/36, मतलब 1/12, 1/12। ये इवन नंबर के डबलेट आने के चांस हो गए। इवन नंबर के डबलेट 2 2 4 4 6 6, 3/36 मतलब 1/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कार्ड्स को लेकर के अब क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से हमने कोई एक कार्ड ड्रॉ किया, एक कार्ड हमने निकाला। ईच ऑफ द 52 कार्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, कि हर पत्ते के आने के चांसेस सेम थे, मतलब 52 कार्ड से कोई भी कार्ड आ जाए, ये इक्वली लाइकली इवेंट था। इक्वली लाइकली इवेंट हम बता चुके हैं, 52 से हर कार्ड आने के चांस सेम थे, मतलब कोई भी कार्ड आ सकता था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड। ए पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ वो जो हमने कार्ड निकाला वो रेड हो। तो सॉल्यूशन करते हैं इस ए पार्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, देखिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इस रेड कार्ड के लिए, रेड कार्ड कितने 26, कितने में से 52 में से, तो 1/2, राइट। इस रेड कार्ड आने के चांस 1/2 हो गए। सेकंड कार्ड में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में सॉरी, द कार्ड ड्रॉन इज किंग, कि जो पत्ता निकले वो कैसा, एक किंग कार्ड आए। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमें मालूम है कि उस 52 कार्ड में जो किंग कार्ड्स हैं वो 4 हैं, तो किंग कार्ड आने के चांस 4/52 रहेंगे, मतलब 1/13 आ गया कि वहां किंग कार्ड आए। इसके चांस कितने हैं, 1/13। इसके पार्ट सी पे अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड किंग। इस एंड का मतलब बच्चे इंटरसेक्शन है। अभी मैंने एक दो क्वेश्चन पहले जो बात आई थी 6 क्वेश्चन, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि एंड अगर आए तो मतलब इंटरसेक्शन, बीच में अगर एंड आ गया तो इंटरसेक्शन, बीच में अगर और आ गया तो यूनियन। जो इसका मतलब अब यह है कि जो पत्ता निकले वो कैसा हो, रेड एंड किंग। तो रेड एंड किंग मतलब इन दोनों में देखेंगे कॉमन कितना है, इंटरसेक्शन कितना है। रेड कार्ड्स कितने हैं 26, हमें मालूम है रेड कार्ड कितने हैं 26, किंग कार्ड कितने हैं 4। एंड मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है। रेड एंड किंग, रेड 26 है, किंग 4 है। इस 26 में और इस 4 में देखेंगे कॉमन कितने हैं। तो आप देखिए ये जो 4 जो किंग है, जो 4 किंग कार्ड्स हैं, इसमें 2 रेड है और 2 ब्लैक है। गुड माय पॉइंट, 2 रेड है 2 ब्लैक है। अब जो 2 रेड है, ये देखिए ये 26 है, ये 26 सारे रेड है, ये 26 सब रेड है, इसमें 2 रेड है 2 ब्लैक है। तो इन 26 रेड में और 2 रेड 2 ब्लैक में ये 2 रेड कार्ड्स कॉमन है ना, मतलब जो 2 किंग रेड है वो 26 रेड में भी काउंट हो रहे हैं। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी जो बनेगी 2 पत्ते इनमें कॉमन है आउट ऑफ 52, मतलब 1/26। ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। और पार्ट डी में अगर हम चलें तो पार्ट डी में हमसे पूछा गया है कि जो पत्ता है वो कैसा हो, रेड और किंग। रेड और किंग, और मतलब यूनियन मतलब इनको इकट्ठा कर लेंगे, इनको टोटल को काउंट करेंगे। तो 26 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए टोटल 30। लेकिन जरा रुकिए, 2 पत्ते आपने इसमें ऐड कर लिए ना, I mean, जो 2 रेड किंग कार्ड थे वो 2 रेड इस 26 रेड में भी काउंट हो रहे हैं ना।
एक बार काउंट करना पड़ेगा। तो ये 30 नहीं बल्कि कितने हैं, 28 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितने आएगी, 28/52, मतलब 4 से कैंसिल कर दिया, 7/13, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आ गया होगा ना। और मतलब 26 ये 4 ये 30 हो गए। लेकिन जो दो रेड किंग जो दो रेड हैं वो 26 रेड में भी काउंट हो रहे हैं, तो एक बार उनको काउंट करना होगा। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट थे, उन सब की हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके दिखाई। ठीक है, चलते आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए आप। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने कार्ड ड्रॉ किया, एक कार्ड हमने निकाला। एंड ए पर्सन बेट्स दैट इट इज अ स्पेड और एन एस। एक व्यक्ति ने शर्त लगाई कि जो पत्ता निकाला है ना, जो पत्ता हमने ड्रॉ किया है, वो पत्ता या तो स्पेड है या फिर एक इक्का है। एक पत्ता निकाल, एक व्यक्ति ने शर्त लगा ली कि जो पत्ता आप निकाल रहे हो वो पत्ता या तो स्पेड आया है या फिर वो इक्का आया है। राइट, अब क्या कहा गया, व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। उस व्यक्ति के शर्त जीतने के अगेंस्ट में हमें ओड्स निकालना है। ओड्स इन अगेंस्ट निकालना है, ओड्स इन अगेंस्ट। देखिए ओड्स इन अगेंस्ट हम कैसे निकालेंगे, ऑफ हिज विनिंग द बेट। उस शर्त को जीतने में ओड्स इन अगेंस्ट निकालना है। अगेंस्ट आप समझ गए, मतलब उसके विपक्ष में बात जाए। तो आप पहले क्या करेंगे, उसके जीतने के चांस निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग दी बेट। उसका शर्त जीतने के चांस क्या हो सकते हैं। देखिए शर्त जीतने के लिए उसके फेवर में स्पेड कार्ड होने चाहिए। तो स्पेड कार्ड कितने हैं, 13। आपको मालूम है 13 स्पेड कार्ड होता है। उसने तो शर्त लगाई ना कि जो पत्ता निकले वो स्पेड है या फिर एक इक्का है। तो 13 पत्ते में से अगर कोई एक भी आ गया तो वो शर्त जीत जाएगा। और 4 एसीज हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, 4, 4 इक्के हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 17 नहीं हुए, 16 हो गए। क्यों, क्योंकि जो इक्के 4 हैं उसमें एक स्पेड का भी तो इक्का है ना, एक स्पेड का भी इक्का है। तो स्पेड का इक्का इन स्पेड कार्ड्स में काउंट हो गया। तो 13 ये और इक्के 3 काउंट होंगे, एक इक्का इसमें काउंट हो चुका है। तो टोटल कितने हो गए, 16। तो उसके फेवर में 16 पत्ते हैं। इन 16 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता आ गया तो वो शर्त जीत जाएगा। कितने में से, 52 में से। तो उसके शर्त जीतने के चांस 16/52, मतलब 4/13। 4 से हमने कैंसिल किया, 4/13, ये उसके शर्त जीतने के चांस हो गए। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट विनिंग द बेट। उसके शर्त ना जीतने के चांस कितने होंगे। तो आज हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब भी किसी के नोट का चांस निकालना हो, किसी के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हम 1 में से उसके पास होने का, हैपन होने के चांसेस को माइनस कर देते हैं। तो 1 - 4/13, ये आ गया 9/13। ये उसके शर्त ना जीतने के चांस है, ये उसके शर्त जीतने के चांस है। मुझे निकालना है ओड्स इन अगेंस्ट, कि उसके अगेंस्ट में ओड्स क्या रहेंगे। तो मतलब इनका रेशो निकालना है, ओड्स इन अगेंस्ट निकालना है। ओड्स एक होता है ओड्स इन फेवर, एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट। अगर ओड्स इन अगेंस्ट निकालना हो तो जो उसके अगेंस्ट में थी उस प्रोबेबिलिटी को पहले लिखो। अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 9/13। अगेंस्ट में जो है वो पहले लिखे और इसका रेशियो कर दें जो उसके फेवर में थी। फेवर में कितनी थी, 4/13। ये कैंसिल, तो ओड इन अगेंस्ट कितना आ गया, 9/4। अगर वो इसमें ये कहता कि ओड्स इन फेवर निकालिए,
ओड्स इन फेवर निकालिए, तो उसके जो फेवर में थी वो प्रोबेबिलिटी को हम पहले लिखते हैं। फेवर में कितनी थी 4/13, अगेंस्ट में कितनी थी 9/13, तो ओड्स इन फेवर कितना बन गया 4:9। तो ऐसे हम ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ओड्स इन अगेंस्ट पूछा गया था, तो हमने उसके विनिंग के चांस निकाले, उसके नॉट विनिंग के चांस निकाले। ओड्स इन अगेंस्ट है तो अगेंस्ट का रेशो किया फेवर के साथ, ये ओड्स इन अगेंस्ट आ गया। ठीक है, आप आज बच्चे इस लेक्चर को देख करके आप इसके क्वेश्चन नंबर अब 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक आज आप इसके क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि 9 के बाद अब आप देखिए, आप खुद देख सकते हो, 10 देखिए, 11 देखिए, 12 देखिए, ये सब वही क्वेश्चंस है जो अभी हमने डाइस को लेकर के किए हैं, या सिंपल से जो क्वेश्चंस हम चला रखे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सी बातें हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो 14 तक आप आज ये काम कर लें, जो ना है वो आप मेरे से पूछें, मैसेज करें आप, ठीक है, लाइव क्लासेस में मिले तब आपको पूछना है, लेकिन काम जरूर करना है। ये आप 14 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।